भारत की आबादी करीबन 1.25 अरब, न्यूजीलैंड की आबादी करीबन 50 लाख। मतलब भारत के किसी छोटे शहर में ही पूरा न्यूजीलैंड समा जाए। क्रिकेट सुविधाओं की बात करें तो अकेले सिर्फ पश्चिमी दिल्ली, ना कि पूरी दिल्ली, जितनी क्रिकेट की एकेडमी हैं उससे भी आधी पूरे न्यूजीलैंड में नहीं है। अपनी टेस्ट टीम बनाने के लिए भारत के पास 500 से भी ज़्यादा फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों की उपलब्धता हमेशा रहती है। वहीं न्यूजीलैंड के पास करीबन 50। बावजूद इसके जब टेस्ट इतिहास का पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया तो जीत उस टीम ने हासिल की जिसे अपने खेल से ज़्यादा अक्सर तारीफ अपने विनम्र रवैये के लिए मिलती रही है। मैच से पहले तमाम जानकारों को अगर आपने सुना होगा या फिर लेख पढ़े होंगे तो आपको ऐसा आभास हुआ होगा कि भारत के लिए जीत मुश्किल नहीं। टीम इंडिया इतनी आश्वस्त थी कि हमेशा की तरह बड़बोले कोच रवि शास्त्री ने ऐलान कर दिया कि साउथहैम्पटन में खेला जाने वाला फाइनल क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा फाइनल है। शास्त्री की दलील थी कि वो खुद 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं और ना जाने कितने वर्ल्ड कप में कमेंटेटर या कोच की तरह भी जुड़े रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा फाइनल कुछ और नहीं। मतलब रणनीति साफ थी कि अगर टीम इंडिया जीतती तो इस मौजूदा टीम को क्रिकेट इतिहास की महानतम टीम का तमगा देने में वो एक पल की देरी भी नहीं लगाते। आपको याद है ना कैसे 2019 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने के कमाल को उन्होंने भारतीय इतिहास का सबसे महानतम पल गिना दिया था, जिसकी बाद में खूब आलोचना हुई और मजाक उड़ाया गया। लेकिन कोच रवि शास्त्री की तुलना में कप्तान कोहली इस महान मैच को लेकर ज़्यादा यथार्थवादी थे। उन्होंने पिछले 2 सालों में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम और निर्णायक मैचों में हार का दर्द झेला था। उन्हें पता था कि ऐसा मैच भी हो सकता है और इसलिए उन्होंने मैच से पहले ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इस फाइनल में जीत या हार के नतीजे से उन पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये था कि ठीक है, अगर जीते तो अच्छी बात, लेकिन हारे तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए ही था। ठीक वैसा ही जब इंग्लैंड सीरीज से पहले भारत का इस फाइनल में पहुंचना खतरे में दिख रहा था तो कोहली ने कहा था कि उन्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड को हराकर वो फाइनल में पहुंचे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि टीम हर हाल में फाइनल में पहुंचना चाहती थी। कोहली के इस स्टैंड को समझना आसान था और है, क्योंकि कप्तान के तौर पर आप पहले से ही खुद को जीत का दावेदार बताकर अतिरिक्त दबाव क्यों बनाना चाहेंगे। मगर कोच शास्त्री ने दूसरा पासा भी फेंका था। कुल मिलाकर चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला पासा। अगर फाइनल जीतते तो ये टेस्ट इतिहास की महानतम जीत होती और जब अब हार गए हैं तो ठीक है, ये कोई जीवन मरण वाली बात नहीं। और इसलिए मैच हारने के बाद ये तर्क देना कि आगे से फाइनल 3 मैचों की सीरीज का होना चाहिए गले से नहीं उतरता। क्रिकेट इतिहास या फिर खेलों का इतिहास इस बात का गवाह है कि फाइनल एक ही होता है और इसमें चमत्कार या उलटफेर की गुंजाइश होती है। इसलिए 1983 में इकलौते फाइनल में भारत ने, 1996 में श्रीलंका ने जीत हासिल की, वरना 3 मैचों की बेस्ट ऑफ फाइनल्स में मजबूत टीमें ही जीतती, जो कि ये दोनों टीमें नहीं थी। और दूर क्यों जाएं, पिछले वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड तो हारा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को माना कि चैंपियन इंग्लैंड है। कोहली और शास्त्री ने हार के बाद विनम्र होने का एक और मौका गंवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।